बुरे कर्म का फल। एक बार की बात है, एक गांव में 5 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। पांचों का घर एक दूसरे के घर के पास में ही था। सब साथ में एक ही स्कूल में पढ़े थे। अब पांचों की शादी हो चुकी थी। सब लोग छोटा बड़ा काम करते थे, लेकिन उनकी इतनी आमदनी नहीं थी कि जिसमें घर का गुजारा आराम से हो पाए। पांचों में से एक ने धीरे धीरे चोरी करने का काम शुरू किया। उसे देख देख कर बाकी चारों दोस्तों ने भी उसके साथ में चोरी करनी शुरू की। सब मिलकर साथ में चोरी करते थे और जो भी कुछ माल उन्हें मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। जब तक छोटे थे अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जब से चोरी करना शुरू किया था तब इकट्ठे रहते थे, मगर बड़े स्वार्थी बन चुके थे। सोचते थे कि किसी दिन अगर ज़्यादा माल मिल गया तो अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल खुद ही रख लूँ, लेकिन इतने सालों में उन्हें ऐसा कभी मौका नहीं मिला था। लेकिन एक बार की बात है, दूसरे गांव में एक अमीर आदमी रहता था। एक दिन वह अपने नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ घर के सब लोग मिलकर शादी में गए। इन चोरों को उसकी भनक लग गई। उसी दिन रात के 11 बजे के बाद पांचों दोस्त अमीर आदमी के घर गए। वहाँ पर जो नौकर था, इन्होंने उसके हाथ पैर बांध कर रखे और बहुत सारा माल एक थैले में भरा और लेकर जंगल की ओर भाग गए। पुलिस पकड़ ना ले, इस विचार से वे 2 दिन तक भूखे प्यासे जंगल में ही छुपे रहे। वे जानते थे कि अमीर आदमी के घर के चोरी की खबर सब तरफ फैल चुकी होंगी। अब शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई होंगी। उन्होंने सबने मिलकर सोचा, अभी कुछ दिन जंगल में ही बिताते हैं। लेकिन उनके पास खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, इसलिए उनके लिए यह थोड़ा मुश्किल था। मगर जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि उनके 2 साथी शहर जाकर वहाँ का माहौल भी देखाए और खाना भी ले आए। 5 में से 2 शहर की ओर चल दिए। शहर जाकर उन्होंने पेट भर खाना खाया और दोनों ने योजना बनाई कि अपने 3 साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल खुद ही हड़प ले। उन्होंने अपने 3 साथियों के लिए जो खाना लिया था उसमें जहर डाल दिया। उन दोनों में से भी हर एक यही सोच रहा था कि जब हम 2 रह जाएंगे तो इसे मारकर मैं अकेला ही सारा माल हड़प लूँगा। जंगल में जो 3 बचे थे उनमें से एक को उन्होंने पानी लाने के लिए भेज दिया। अब जो 2 बाकी थे उन्होंने खाना खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। दोनों भी अपने रास्ते से सबको हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। जो अकेला पानी लाने गया था वह भी बड़ा आदमी बनने का सपना देखने लगा था, लेकिन इस काम के लिए चारों दोस्तों को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। उसने भी इन चारों को मारने की एक योजना बनाई। अब जैसे ही शहर से जो 2 लोग जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंचे कि दूसरे दोनों ने उन पर हमला कर दिया। उन दोनों को डंडे से मारकर उनकी जान ले ली। फिर जंगल में जो 2 लोग थे वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठ गए। जो अकेला पानी लाने गया था उसने एक खाली पानी की बोतल में एक जहरीला सांप पकड़ कर लाया। तब तक जो खाना खाने बैठे थे उनका खाना खत्म होने को आया था। इतने में पानी लाने वाला पानी की बोतल लेकर उनके पास पहुंचा और उसने बोतल का ढक्कन खोलकर सांप को उनके पास छोड़ दिया। सांप को देखकर दोनों दौड़ने लगे, लेकिन शरीर में जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। दोनों के पेट में जहर जाने की वजह से वे तुरंत गिर पड़े और तड़प तड़प कर मर गए। अब पानी लाने वाला सिर्फ अकेला ही बचा था। उसने सारा धन एक थैले में डाला और वह गांव की तरफ जाने निकला। गांव के पास पहुंचते ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसके पास का सारा माल ले लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। सारी खोजबीन के बाद उसके ऊपर चोरी और 4 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया। इस वजह से उसे फांसी की शिक्षा दी गई। इस प्रकार इन बुरे लोगों का अंत भी बुरा ही हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।